हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक सर्च एंड कीबाना का इंस्टॉलेशन विद 8.4.1 वर्जन। हमने इंस्टॉलेशन एक बार पहले भी सीखा था, बट उस टाइम हमने वर्जन 7.8.0 के साथ किया था। अभी कुछ चीज़ें उनको इंस्टॉल करने के तरीके में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक सर्च के इंस्टॉलेशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसे हमने पहले किया था। बिन फ़ोल्डर में जाना है आपको और बिन फ़ोल्डर में जाके आपको डॉट स्लैश इलास्टिक सर्च से इलास्टिक सर्च को स्टार्ट कर देना है। अभी तक अगर आपने इलास्टिक सर्च के लॉग्स के ऊपर ध्यान दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि ये कुछ लाइनें हैं जो न्यू लाइनें प्रिंट होने लग गई हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए इन लाइनों को सेव करके रख लेते हैं। क्यों? इन लाइनों में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हमारा पासवर्ड, अब ये पासवर्ड देने लग गया है। क्यों? क्योंकि इलास्टिक सर्च बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एचटीटीपीएस के साथ में स्टार्ट होने लगता है। तो वहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए इलास्टिक के पोर्टल में या इलास्टिक सर्च को बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट करने के लिए भी हमें पासवर्ड चाहिए। ठीक है? एक है हमारा कि कीबाना से कनेक्ट करने का वे भी इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले हम कीबाना को कैसे कनेक्ट करते थे? पहले कीबाना को कनेक्ट करने के लिए नॉर्मली हम इलास्टिक के होस्ट की तरफ 9200 की तरफ पॉइंट कर देते थे और वो इलास्टिक से कनेक्ट हो जाता था। बट अब क्या किया है उन्होंने, एक नया एनरोलमेंट टोकन की प्रोसेस स्टार्ट की है। ये टोकन अगर आपके पास होगा तो आप इलास्टिक से कनेक्ट कर सकते हो। तो आप अभी के लिए ये दोनों चीज़ें कॉपी करके रख सकते हो। तो हमारा इलास्टिक सर्च अभी स्टार्ट हो गया है, राइट? अब हम कीबाना और स्टार्ट कर लेते हैं। तो कीबाना के लिए हम कीबाना के भी बिन फ़ोल्डर में जाएँगे और बिन फ़ोल्डर में जाने के बाद में डॉट स्लैश कीबाना। कीबाना की इंस्टॉलेशन में आपने लॉग्स में देखा होगा कि कुछ चेंज हुआ है, राइट? पहले क्या होता था, बहुत सारे लॉग्स आते थे और लास्ट में प्रिंट हो जाता था कि कीबाना हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 5601 पोर्ट। अब क्या होता है? अब आता है एक विंडो कि कीबाना अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। ये विंडो आपको ब्राउज़र में खोलनी है, उसके बाद आपका कीबाना कॉन्फ़िगर होगा। अभी हम दोनों ही चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक का यूआई, जो इलास्टिक को हम 9200 पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं, उसमें क्या चेंजेस हैं। चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोकल होस्ट 9200 पोर्ट पे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एचटीटीपी पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा? एचटीटीपीएस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे एक एरर कब आती है? जब वेबसाइट किसी और, जो वेबसाइट है जिस पे एचटीटीपीएस लगा हुआ है, वो किसी और सर्टिफ़िकेट से उसने लगाया हुआ है, बट वो हमारे यहाँ इंस्टॉल नहीं है। मतलब हम उसे नहीं पहचानते। वो तो बोल रहा है कि हम सिक्योर हूँ, ये सर्टिफ़िकेट मेरे पास है, बट हम उस सर्टिफ़िकेट को पहचानते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे पास ये आ रहा है। इसको हम बाईपास करने के लिए प्रोसीड टू लोकल होस्ट अनसेव कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे ये हमें इलास्टिकसर्च का पासवर्ड पूछेगा। तो यूज़र नेम यहाँ पे इलास्टिक होता है। इलास्टिक के बाद अगर आपको पासवर्ड लेके आना हो तो आपकी पुरानी विंडो में आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। पासवर्ड डालने के बाद में आपको जो नॉर्मल आपका यूआई दिखाई देता था कि कुछ क्लस्टर का नेम क्या है, वर्जन कौन-सा है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे जाएगी। अब बात करते हैं कीबाना की। कीबाना में क्या चेंजेज़ हैं? तो कीबाना के लिए तो पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो आपको याद होगा उसने एक यूआरएल दी थी, तो मैं उस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी तक में आपने देखा होगा, प्रीवियसली क्या होता था, जब आप कीबाना में 5601 पे जाते थे तो कीबाना स्टार्ट हो जाता था बेसिकली। वो आपसे पूछा था आप अपना डेटा डालना चाहते हो या जो प्री कॉन्फ़िगर डेटा उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। बट अब यहाँ पे एनरोलमेंट टोकन पूछता है। जो एनरोलमेंट टोकन मैंने आपको लॉग्स में दिखाया था, तो मैं वहाँ से मैं वो कॉपी करके लेके आ जाता हूँ। एनरोलमेंट टोकन मैंने डाल दिया। एनरोलमेंट टोकन डालने के बाद मुझे क्या करना है? कॉन्फ़िगर इलास्टिक, राइट? तो ये बाकी के मॉड्यूल जो इनेबल करने हैं वो सब कर देगा। अगर आप अभी अभी आप कीबाना पे देखोगे तो जो पहले लॉग्स आते थे वो लॉग अब आ रहे होंगे, राइट? तो ये हो गया हमारा, हमने इलास्टिकसर्च को अप कर लिया, कीबाना को अप कर लिया, कीबाना को कनेक्ट कर लिया इलास्टिकसर्च से। अब हमारी थर्ड स्टेप बची कि हम कुछ डेटा ऐड कर लेंगे जो सैंपल डेटा होता है, और उस सैंपल डेटा के साथ में बाकी का काम करें। पासवर्ड मांग रहा है, तो इलास्टिक, ठीक है? यूज़र हो गया हमारा। इलास्टिक के साथ में जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट पिछली बार जो पासवर्ड मिला था, वो पासवर्ड आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद में इलास्टिकसर्च का कीबाना का पैनल कुछ ऐसा खुल जाएगा। ऐप होम, आप एक्सप्लोर ऑन माई ऑन कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे जाके आपको दिखाई देगा ट्राई सैंपल डेटा, ठीक है? ट्राई सैंपल डेटा कर लेना। तो यहाँ के बाद आपको स्क्रीन थोड़ी-सी फ़ैमिलियर दिखाई देगी जो पुराने कीबाना से थी। यहाँ पे आप ऐड डेटा, तीनों का ऐड डेटा आप कर सकते हो।
जो भी आपको ऐड डेटा चाहिए। उसके बाद नॉर्मली डेव टूल्स में जाके आप वो कर सकते हो, अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब एक बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। तो हम चलते हैं इलास्टिक सर्च पे। अब हम बात करते हैं कि आपने 2 चीज़ें देखी राइट? वो इलास्टिक सर्च था, पासवर्ड था और एनरोलमेंट टोकन था। हम वो तो सब लॉग्स में हमारे सामने आया था, जब तक हम हो सकता है वो हमें याद ना रहा हो सकता है लॉग्स डिलीट हो गए हों, या हो सकता है जो एनरोलमेंट टोकन था उसकी वैलिडिटी भी 30 मिनट्स की होती है, उस पे लिखा हुआ आता है कि 30 मिनट्स के लिए वैलिड है। तो अगर ऐसा केस हो, हम पासवर्ड भूल जाएँ, एनरोलमेंट टोकन भूल जाएँ, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए ना बिन में कुछ स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं। अगर आप इलास्टिक के बिन में जाके देखोगे तो 2 मेन स्क्रिप्ट है जो इस चीज़ का काम करती हैं। पहली स्क्रिप्ट है आपकी ये इलास्टिकसेर्च क्रिएट है एनरोलमेंट टोकन, और एक है आपकी रीसेट पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, इलास्टिकसेर्च रीसेट स्क्रिप्ट को यूज़ करना है। ये आपसे पूछती है कि कौन से यूज़र के लिए करना है। हमें इलास्टिक सर्च के लिए करना है, तो हमने इलास्टिक यूज़र के लिए कर लिया। इलास्टिक हमारे यूज़र का नाम है। तो जैसे ही हम ये करेंगे, ये हमें बोलेगी कि यहाँ पे जो यूज़र का पासवर्ड है, जो न्यू न्यू पासवर्ड है, वो नॉर्मल टेक्स्ट में दिखा दिया जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट में पासवर्ड को लिखना थोड़ा-सा सिक्योर नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि भाई तुम देखना चाहते हो? तो हमने बोला कि हाँ, हम देखना चाहते हैं। तो इसने क्या किया, इसने हमारे सामने वो पासवर्ड प्रिंट कर दिया। अब इस पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हो अगर पुराना पासवर्ड आपको भूल गए हैं, या पुराना पासवर्ड एक्सपायर हो गया, पुराना पासवर्ड डिलीट हो गया, राइट? पासवर्ड की बात हुई। अब बात आती है एनरोलमेंट टोकन की। एनरोलमेंट टोकन के लिए जो स्क्रिप्ट दी हुई है इन्होंने, उसका नाम है इलास्टिकसर्च क्रिएट एनरोलमेंट टोकन। इसमें 2 स्कोप होते हैं। पहला कि आप एनरोलमेंट टोकन क्रिएट क्यों करना चाहते हो? पहला होता है कि आप कोई नोड कनेक्ट करना चाहते हो इलास्टिकसर्च से, वो, या फिर आप किबाना कनेक्ट करना चाहते हो। तो -s स्कोप के लिए लेता है, और आप उसके बाद में किबाना डाल सकते हो। ठीक? तो यहाँ पे ये एनरोलमेंट टोकन प्रिंट कर देगा आपका, राइट? ये एनरोलमेंट टोकन आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका एक्सपायर हो जाता है। थर्ड चीज़ है कि इलास्टिकसेर्च जब बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है तो सिस्टम की ऑलमोस्ट 50% मेमोरी ले लेता है एज़ अ हीप। आपको मान लो छोटा-मोटा डेमो करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप नहीं चाहोगे कि वो इतनी सारी मेमोरी ले, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप जाना कॉन्फ़िग के अंदर, इलास्टिकसर्च में कॉन्फ़िग के अंदर जाना। कॉन्फ़िग में जाने के बाद में आपको एक जेवीएम ऑप्शन डी नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, और जेवीएम ऑप्शन नाम की फ़ाइल मिलेगी। आपको क्या करना है, जेवीएम ऑप्शंस नाम की एक कॉपी बनानी है और उसको जेवीएम ऑप्शन डॉट डी में डाल देना है। जेवीएम ऑप्शन कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि रेफ़रेंस फ़ाइल है, उस रेफ़रेंस फ़ाइल के बेसिस पे आप नई-नई कॉपीज़ बना सकते हो। तो होता क्या है, जेवीएम ऑप्शन फ़ाइल में जेवीएम के ऑप्शंस होते हैं, और उन जेवीएम के ऑप्शंस में एक ऑप्शन होता है हीप सेट करने का, कि आप इलास्टिक को कितनी मेमोरी देना चाहते हैं। तो जब आप कॉपी बनाओगे, देखो इसमें लिखा भी हुआ है ऊपर कि ना, इस फ़ाइल को डायरेक्ट एडिट मत करो, एक रेफ़रेंस फ़ाइल की तरह है, अब इसकी कॉपी बनाओ और डायरेक्टरी में डाल लो। यहाँ पे आप अगर कम हीप के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 1 जीबी 2 जीबी डाल दो, कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग आर्ग्यूमेंट होता है, मोस्टली सेम रखते हैं हमको। तो मान लो मुझे 2 जीबी हीप देनी है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट भी 2 और एंडिंग पॉइंट भी 2 ये दे सकता हूँ। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा, आप छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आज हमने ये देख लिया कि इलास्टिकसर्च और किबाना का 8.4 में इंस्टॉलेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, एनरोलमेंट टोकन कैसे जनरेट करते हैं, और इवन हीप को भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। तो थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।